भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 1 जुलाई 2017 को एक राष्ट्र एक टैक्स के नारे के साथ लागू हुआ। यह कानून आज देश की आर्थिक नीति का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। हालांकि इस सफर में इसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनमें शुरुआती मुश्किलें, मध्य वर्ग पर प्रभाव और हाल ही में सरकार द्वारा दरें घटाने का फैसला शामिल है। हालिया फैसलों ने एक बार फिर इस टैक्स प्रणाली को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जीएसटी का विचार नया नहीं था। इसकी चर्चा 2 दशकों से चल रही थी, लेकिन इसे लागू करने में बहुत लंबा समय लगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जटिल कर प्रणाली को सरल बनाना था। पुराने सिस्टम में हर राज्य में अलग अलग वैट, वीएटी, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई टैक्स थे, जिससे चीजों की कीमतें कई बार BRH जाती थीं। यह कैस्केडिंग इफेक्ट कहलाता था, जहां टैक्स पर भी टैक्स लगता था। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो शुरुआती दिन काफी मुश्किल भरे थे। छोटे और मझोले कारोबारियों SMEs को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। नए नियमों को समझना, तकनीकी प्रणाली GSTN पर फाइलिंग करना और नए रेट्स को लागू करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई कारोबारियों ने शिकायत की कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उनकी फाइलिंग अटक गई, जिससे व्यापार में रुकावट आई। मध्य वर्ग के लोगों के लिए भी शुरुआती अनुभव मिला जुला था। जहां एक तरफ कुछ सामानों पर टैक्स कम होने की उम्मीद थी, वहीं कई सर्विस और दैनिक उपभोग की चीजें महंगी हो गईं। रेस्टोरेंट में खाना, मोबाइल फोन बिल और अन्य सेवाओं पर टैक्स बढ़ा, जिससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा। व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को ही जीएसटी के शुरुआती दिनों में एक नई और जटिल प्रणाली से जूझना पड़ा, जिससे काफी भ्रम और अनिश्चितता का माहौल बना रहा। अगर पिछले 8 साल के आंकड़ों को देखें तो जीएसटी सरकार के लिए राजस्व का एक शक्तिशाली इंजन बन गया है। शुरुआत में भले ही इसमें तकनीकी और संरचनात्मक खामियां थीं, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 8 वर्षों में जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि हुई है, जो कई बार 8 से 5 लाख करोड़ प्रति माह के आंकड़े को पार कर गया है। सरकार का दावा है कि जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने, फॉर्मलाइजेशन में मदद की है। पहले बहुत से छोटे व्यापार अनौपचारिक तरीके से चलते थे, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद वे एक ही टैक्स नेटवर्क में आ गए। इससे न केवल सरकार का राजस्व बढ़ा, बल्कि व्यापार करने की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी हो गई। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि अब राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों को घंटों तक रुकना नहीं पड़ता, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है। आंकड़ों के अनुसार जीएसटी प्रणाली के तहत करदाताओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस बात का संकेत है कि अधिक से अधिक व्यवसाय औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। यह सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे कर आधार का विस्तार होता है और राजस्व संग्रह में स्थिरता आती है। यह सबसे बड़ा सवाल है जो अब हर कोई पूछ रहा है कि अगर जीएसटी इतना ही फायदेमंद था तो सरकार ने अब दरें क्यों घटाई। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई सामानों पर टैक्स की दरों में कटौती का ऐलान किया गया, जिसे सरकार ने नवरात्रि और दिवाली ऑफर के रूप में पेश किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। सरकार का तर्क है कि दरें घटाने का मकसद मध्य वर्ग को राहत देना और मांग को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फैसला लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर को बढ़ाने और बाजार में नई जान फूंकने के लिए लिया गया है। सरकार की यह सोच है कि कम टैक्स से लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। विपक्ष का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है। उनका तर्क है कि अगर सरकार को वाकई लोगों की फिक्र होती तो यह कदम 8 साल पहले ही उठा लिया जाता। इस तरह की आलोचना के जवाब में सरकार ने कहा कि कर दरों में कटौती एक सतत प्रक्रिया है और यह समय समय पर बाजार की स्थिति और आम लोगों की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। नवीनतम जीएसटी दरों में कटौती ने कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर टैक्स भार को कम किया है। यह कटौती खास तौर पर उन वस्तुओं पर की गई है जो सीधे आम जनता से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वस्तुओं की दरों में बदलाव की तुलना दी गई है। पहले 28% जीएसटी दर वाले एयर कंडीशनर, एसी और 32 इंच तक के टेलीविजन, टीवी पर अब 18% जीएसटी लगेगा।
इसी तरह सीमेंट पर भी जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। साबुन, शैम्पू, प्लास्टिक के सामान और वाटर हीटर जैसी वस्तुओं पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 5% हो गया है। कुछ घरेलू उपकरणों पर भी जीएसटी की दर 28% से कम होकर 18% हो गई है। कॉफी और चाय पर 5% जीएसटी था, जो कुछ श्रेणियों में अब 6% हो गया है। इसके अलावा खिलौनों पर पहले 12% और खेल के सामान पर 18% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल इन वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, बल्कि इससे इन पर टैक्स का बोझ भी घटेगा। सरकार ने 12% और 28% की स्लैब को चरणबद्ध तरीके से हटाने का भी संकेत दिया है, जिससे केवल 5% और 18% की दो प्रमुख स्लैब रह जाएंगी। दरों में कमी का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक RS50 की कीमत वाले एयर कंडीशनर AC पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिससे टैक्स की राशि RS14 ही थी। अब 18% जीएसटी के साथ टैक्स केवल RS9 होगा, यानी सीधे सीधे RS5 की बचत। इसी तरह RS20 की कीमत वाले टीवी पर पहले RS5 600 का जीएसटी लगता था, जो अब RS3 600 हो जाएगा। यह कटौती विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। जीएसटी पर हमेशा से ही राजनीति गरमाई रही है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर आलोचना की है। उनका आरोप है कि यह एक जटिल और बोझिल टैक्स प्रणाली है, जिसने छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया है। हालिया दरों में कटौती को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह 8 साल बहुत देर से लिया गया एक कदम है और यह केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने पहले जनता से जबरन टैक्स वसूला और अब छोटे मोटे फायदे देकर दिवाली का तोहफा बता रही है। उनका तर्क है कि सरकार को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जीएसटी एक गतिशील प्रणाली है और इसमें सुधार समय के साथ होते रहते हैं। उनका मानना है कि शुरुआती चुनौतियों के बावजूद जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि जीएसटी परिषद की हर बैठक में राज्यों की राय ली जाती है और यह सर्वसम्मत निर्णय होता है। कुल मिलाकर जीएसटी का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसने जहां एक और देश को एक साझा आर्थिक बाजार दिया है, वहीं इसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। हालिया दर में कटौती ने एक बार फिर बहस को हवा दी है कि क्या सरकार सचमुच आम आदमी को राहत देना चाहती है या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बदलावों का अर्थव्यवस्था और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है।